अब थंबनेल देखकर बहुत सारे लोग पहचान गए होंगे और जो नहीं पहचाने हैं तो वो चलिए मैं बता ही रही हूँ उनके लिए, क्योंकि भाई एक सोशल मीडिया पर एक और कंट्रोवर्सी चल रही है। वैसे तो वो फैमिली ही पूरी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि किसी ना किसी से उनकी कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है, किसी अदर क्रिएटर से, क्योंकि ये कभी एक बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था और लगभग 6 महीने जो एक पूरी कंट्रोवर्सी चली है और जिनमें इनको कुछ नाम दे दिए गए थे, जगत दीदी और जगत भैया, और अब उनको कहा जाता है जगत परिवार। लेकिन सिर्फ जगत परिवार नहीं, अब उनको और भी बहुत सारे नाम दे दिए है। खाज फैमिली, लप्पुआ, लप्पू, लप्पू लप्पी और अब जो लेटेस्ट नाम चल रहा है वो बड़के भैया और मतलब बड़के पापा और छुटके पापा, या फिर आप ये कह लो कि छोटा कपूत, बड़ा कपूत। बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम, क्योंकि ये नाम इन्होंने खुद से कमाए हैं अपनी ही आदतों से, अपनी ही हरकतों से। तो वैसे तो देखो अदर क्रिएटर के साथ किसी न किसी के साथ इनका चलता ही रहता है। बहुत लंबी जो चली थी वो चली थी जगत दीदी और जगत भैया की, वो मैं दोबारा से दोहराना नहीं चाहूँगी, क्योंकि वो अपनी लाइफ में सेटल है अपनी बच्ची के साथ, ये अपनी लाइफ में अपनी वाइफ के साथ सेटल है। लेकिन यहाँ इनको चैन कहाँ है जब तक कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे जगत भैया उर्फ बड़के पापा उर्फ बड़े कपूत, जब तक वो कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे तो व्यूज़ नहीं आते। और यही होता है, ये जो इस टाइप के जो व्लॉगर होते हैं ना, एक जो ग्रुप को पूरे को मेंटेन कर रखते हैं, फिर उसी ग्रुप को तोड़ देते हैं, फिर लड़ाई झगड़े करते हैं, तो फिर वो आ जाते हैं कंट्रोवर्सी पर, कंट्रोवर्सी से व्यूज़ लेते हैं। और इनके टाइटल भाई साहब पता नहीं कहाँ कहाँ से छांट के लाते हैं। आपको वीडियो में वो चीज़ देखने को मिले ना मिले, पर टाइटल ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा ओहो क्या लड़ाई फजीता हो गया भाई अब इनके बीच में। तो ऐसे ही फिर कुछ देखने को मिला है। चलिए जल्दी जल्दी से आपको पूरी अपडेट दे देती हूँ कि क्या कंट्रोवर्सी चल रही है क्या नहीं। तो ये जो बड़े कपूत छोटे कपूत हैं, यानी कि हमारे जो जगत भैया हैं, इनके एक छोटे भाई हैं, उनकी एक वाइफ है जो प्रेग्नेंट थे। अब उन्होंने बेबी गर्ल को डिलीवर किया है, जो कि आई थिंक 18 से 20 या 22 दिन की बच्ची होगी। अब बच्चा हुआ है तो भाई खुशियां भी आएंगी, खुशियां हुई हैं। तो पहले तो कंट्रोवर्सी ये चल रही थी, उस दौरान भी मैं देख रही थी कि जो हॉस्पिटल था इनके लेवल का बिल्कुल भी नहीं था, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा और अनहाइजीनिक था, जो देखने से ही लग रहा था। मतलब भाई तुम लोग इतना अच्छा बनाते हो अपने आप को, इतना लेवल दिखाते हो, ये भी लेवल दिखाते हैं भाई जनाब मैडम की तरह से, ये भी लेवल दिखाते हैं। आप बड़े बड़े लेवल की बात करते हो, और जहां पर आपको ऐसी चीजें आप अफोर्ड कर सकते हो, एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा साफ सुथरा इन्वायरमेंट, वो इनका कुछ देखने को नहीं मिला था। खैर वहां से बच्ची घर आ गई, बहुत सारी रीलें ये सब कुछ बनी थी, पर सुनने में ये आया था, क्योंकि मैं बहुत पीछे से सारे व्लॉग्स नहीं देख रही हूँ, बट जो अंदाजे से जो भी चीजें चल रही हैं उसी से अंदाजे से ही सब चीजें पता चल रहा है कि ये लोग देखने के लिए नहीं गए थे। कौन? बड़के पापा और बड़की मम्मी, यानी कि जगत भैया और उनकी वाइफ। बाकी सब वहाँ पे, बहन भी आ गई हैं, जो कि बहन कहीं और रहती हैं, वो भी आ गई थी, क्योंकि छुट्टियाँ भी चल रही हैं और इधर घर में खुशियाँ भी आई हैं। और वही बुआ के जो भी होते हैं वो फर्ज और गिफ्ट लेकर भी आई हैं। लेकिन भाई साहब इतनी गंदगी बस पूछो ही मत। चलो बताती हूँ आगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो पहले तो भाई वो आए नहीं, मतलब बड़के पापा और बड़के भैया, या यूँ कह लो कि बड़ा कपूत और उनकी वाइफ वो नहीं आए। जब नहीं आए तो फिर लोग तो वही हैं जो इतने टाइम से देख रहे हैं कि भाई फैमिली है, फैमिली ऐसा है वैसा है, तो लोग तो फिर पूछते ही हैं, बात करते ही हैं, फिर चाहे आईबीज हों, फिर चाहे डम्भावना हो, फिर चाहे कोई भी हो। जब इस तरह के जो डेली व्लॉगर हैं, और इनका पता है क्या खासियत बात है, इनकी खासियत बात ये है खास ये बात है कि लोग रिएक्शन चैनल वालों को, मतलब मुझे ये बोलते हैं कि मैं दिन की 3 वीडियो बनाती हूँ। मेरे 2 चैनल हैं, तो मैं कम से कम दिन की मेरी एक तो जाती ही जाती है किसी भी हाल में, और नहीं तो मैक्स टू मैक्स मेरी 4 जाती हैं। 4 से ज़्यादा तो मैंने कभी डाली ही नहीं है कि 5 वीडियो हो गई। पता नहीं लोग कहाँ से बोल देते हैं। खैर छोड़ो, मैं अपना किस्सा बाद में बताऊंगी, पहले इनका किस्सा बताती हूँ। तो ये वो व्लॉगर हैं जो दिन में 2-2, 3-3 व्लॉग अपलोड करते हैं भाई, कंटेंट, अपना कंटेंट अपलोड करते हैं, वो भी किस तरह के टाइटल डाल के। तो अब जब ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो ऑडियंस जो होती है ना, वो मिक्स ऑडियंस होती है। कुछ ऐसी होती है जो कंपेरिजन करती है, कुछ ऐसी होती है जो सपोर्ट करती है, कुछ ऐसी होती है जो दूसरे वाले को आके आपके खिलाफ, आपके सपोर्ट में और उनके खिलाफ जाके कमेंट करते हैं। तो ऐसे ही जब मामला चल रहा था तो रिएक्शन चैनल वालों ने भी सवाल उठाया कि भाई बड़े पापा बड़ी मम्मी क्यों नहीं आए। फिलहाल बड़े पापा बड़ी मम्मी वहाँ पर पहुँच गए, रात को पहुँच गए। बच्ची को सोती हुई को 2 बजे जगा के उसके साथ खेले हैं, वीडियोस बनाई हैं, और इतनी रील बनाई हैं कि रील और व्लॉग्स बनाते बनाते ये भी भूल गए कि ये मेरे भाई का कंटेंट है या उसकी अपनी चॉइस है। अब आप समझो, क्योंकि ये घर सारा व्लॉगर है, ये जो घर है ना ये सब व्लॉगर है, यानी कि इनकी बहन व्लॉगर है, जगत भैया तो खैर है ही, जगत भाभी का भी अलग से है, छोटे वाले भाई का भी है,
उनकी वाइफ का भी है और उनकी मम्मी का भी है। तो सारे, और एक गोद ली हुई बहन है जिनकी शादी कर दी, उसके साथ भी कंट्रोवर्सी चल रही थी। जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी बहुत गंदगी मचाई थी इन्होंने। तो ये सारे ही सारे व्लॉगर हैं और सारे के सारे दिन भर में अपने ही कमरे में बैठे बैठे कंट्रोवर्शियल बातें करते करते ये इनके व्लॉग हुआ करते हैं। उन्होंने फेस रिवील कर दिया, लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो भाई आपको कोई अधिकार नहीं बनता जब आप ऐसे हो। इनके घर के जनाब है ये, मतलब आप ये समझो कि इनका जो घर खानदान है ना, उनके घर के ये जनाब है कि सारा माल मसाला मलाई मेरे चैनल से जाएगा और मैं सबसे पहले व्लॉग पॉडकास्ट जो भी कुछ है वो मैं अपलोड करूंगा और मैं सबसे पहले दिखाऊंगा, उसके बाद आप सब छाटो। क्यों? क्योंकि भाई मैं बड़ा हूँ, मैंने ही सबको रास्ता दिखाया है, ये सब कुछ करा। रास्ता खैर इन्होंने भी नहीं दिखाया क्योंकि इनके घर में कोई नहीं बनाता था। वो जो जगत भाभी है ना, या इनकी वाइफ जो है यानी कि बड़की बहू, उनको है शौक था पहले से, तो वो वीडियोस बनाते थे। तो पहले इनके घर खानदान वाले बड़े ऑब्जेक्शन उठाते थे इस चीज़ के लिए कि हमारे घर की जो है बहू बेटियां इस तरह से नहीं आएंगी, सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे, नाच गाना नहीं करेंगे। आज सारा खानदान नाच रहा है, वाह व्हाट अ हिपोक्रेसी। खैर, तो उनकी वजह से ही सारी जो ये पूरी फैमिली है ये वाईटी पर आ गई है और अच्छा खासा अर्न कर रही हैं दिन के 2-2 व्लॉग डालकर। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि माता जी भी, और उन्होंने सबने एडिटर रख रखे होंगे, कैमरा पर्सन रख रखे हैं, वो सब रिकॉर्ड करते हैं और वो बस ये है बैठे बैठे एक कमरे में बैठ गए, वहाँ रिकॉर्ड कर लिया, दूसरे कमरे में बैठे वहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। ऐसे करके इनके व्लॉग आते हैं और समटाइम 3 भी आ जाते हैं और टाइम तो कुछ पता ही नहीं है। जैसे कि रात मैं भी अपना पॉडकास्ट बना रही थी तो 12 या 12:30 के करीब जो भैया हैं, बड़के भैया यानी कि जगत भैया, उन्होंने व्लॉग डाला और वो भी बहुत कुछ बोलते हुए, क्योंकि इधर से चल रहा है, इधर से चल रहा है, उधर से चल रहा है, चारों तरफ से मिलकर बताऊंगी आगे क्या चल रहा है, मतलब और क्या हो रहा है। तो बड़के भैया बड़की भौजी जो है वो वहाँ पर पहुँच गई। पहुँचने के बाद उन्होंने रील्स वगैरह बनाई बच्चे के साथ। कंटेंट है भाई, कंटेंट तो भुनाना ही पड़ेगा। उन्होंने गलती से कह लो या जानबूझ के कह लो या बिना ध्यान में कह लो, मुझे नहीं पता कि क्या था, वो बच्ची का फेस रिवील कर दिया। अब देखो बुरा तो लगना ही है, जो नहीं दिखाना चाह रहे, अगर चलो वो कंटेंट भी नहीं बनाना चाहेगा, ऑफ कोर्स उसका, अब तो सभी अपना अपना कंटेंट बना रहे हैं। डम्बावना हो गए या आप ये दिव्यांका हो गए, शशि हैं, उनका भी अब वो कंटेंट ही आ गया है। हालांकि वो दिखा दिया उन्होंने अपनी बच्ची का फेस एक तरीके से, बच्चा है शायद उनका, हाँ लड़का। और ये फिर ये डम्बावना दीदी हैं, ये भाई साहब एक ही दिन में 2-2 व्लॉग शूट कर रहे हैं। फिर चाहे चालू अपी हो, चाहे मैडम जनाब हो, हर कोई अपने बच्चों को कंटेंट बनाता है और फिर ये रहता है कि हम फेस रिवील करेंगे, नाम रिवील करेंगे, जेंडर रिवील करेंगे। तो ऑफकोर्स ये अधिकार किसको बनता है? अगर व्लॉगर हैं तो ऑफकोर्स बच्चे के माँ बाप को बनता है, तो किसी और को तो अधिकार नहीं है। क्योंकि जस्ट बिकॉज तुम घर के बड़े बेटे हो तो तुम्हें ये अधिकार किसने दे दिया कि तुम घर के छोटे बेटे की बच्चे का फेस रिवील कर दो या उसका कंटेंट ले लो। अच्छा, इनके कोई और अपने भी काम है, लेकिन जो छोटा भाई है उसका सिर्फ डिपेंडेंट जो है अपनी अर्निंग का, वो अपने व्लॉग्स पर है। उसके दिन के 2 व्लॉग्स आते हैं और व्यूज बड़के भैया भौजी से इनसे थोड़े कम होते हैं, बट वो अपना काम करता रहता है। अब इस बात पे आप मुझे बताइए कि क्या उनको बुरा लगेगा, क्या नहीं लगेगा कि भाई आपने ऐसे फेस रिवील कैसे कर दिया। अब चलो अगर वो व्लॉगर नहीं भी होता तो भी वो राइट नहीं दे रहा है आपको कि आप मेरी बच्ची का फेस रिवील करो अंटिल जब तक हम कंफर्टेबल ना हो या कुछ टाइम ना बीत जाए। 18 से 20-22 दिन की लड़की होगी, बच्ची होगी वो, जिसका फेस रिवील कर दिया। इसी तरीके से गलती से जेंडर भी रिवील कर दिया था, वरना ये बता नहीं देते। उसमें तो खैर बहुत ही ज़्यादा कुछ था कि कोई कह रहा था लड़का हुआ है, जानबूझकर लड़की फैलाई है, कोई कह रहा है कि लड़की ही हुई है। एनीवे लक्ष्मी आई है और वो बहुत ही खुश हैं उस चीज़ से, क्योंकि अभी जो बड़े भैया हैं और बड़ी भौजी हैं ये पिछले 5 साल से इस चीज़ के लिए जो है अपना पूरा ट्रीटमेंट और ये सब कुछ में कर रहे हैं और बड़ी शिद्दत से उनको भी चाहिए कि भाई हम भी पेरेंट बन जाए। क्योंकि जो मतलब उनकी माता जी हैं वो सब चाहते हैं कि भाई आगे हमारे बच्चों के बच्चे जल्दी हो जाएं। तो उम्मीद लगा के रखे हुए और हर कोई लगाता है। तो भाई मैं तो ऊपर वाले से ये दुआ करूंगी कि उनको भी जल्दी ही उनकी ये मुराद पूरी हो जाए। कोई तरसे ना औलाद के लिए, जिनको एक्चुअली औलाद चाहिए। उस पर जब उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया तो भैया इनकी आपस में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और पता नहीं ये सही है या गलत है या उन्होंने ऐसा कहा है या नहीं कहा है, क्योंकि जो बड़ी वाली भौजी हैं उन्होंने रो रो के जो रंभाटे लगाए हैं भाई साहब, और ये कहा कि मुझे बच्चे के लिए बोला गया है कि मुझे बच्चे नहीं होते। और जो रो रो के वीडियो बनाई है और जो कंट्रोवर्शियल हो गया है ये पूरा मैटर, इधर से बड़के भैया भी वीडियो डाल रहे हैं, तानाकसी कर रहे हैं पूरा, उधर से भौजी भी डाल रही है। और भौजी के साथ देने के लिए, क्योंकि वही वाली बात है ना, जो मजबूत पिलर होता है ना, तो बाकी सारे लोग उसी तरफ चले जाते हैं। तो जो बड़ी वाली जो भाऊजी है वो रो रो के जब वीडियो बनाएंगी तो सिंपैथी के लिए या साथ देने के लिए या कुछ भी कह लो, बहन भी साथ में होली, इकलौती बहन है इनकी,
जो बड़के भैया से छोटी हैं यानी कि बीच की हैं, और वो जो दूसरा वाला लड़का, छोटा वाला लड़का, वो छोटा है। तो कायदे में उनको सपोर्ट करना चाहिए था। वो तो खुद 2 बच्चों की माँ है, उनको भी पता होना चाहिए कि अगर ऐसा हो गया है तो कम से कम कोई बात नहीं, अपनी गलती को सुधारे और ऐसा ना करे। अब हो क्या रहा है, ये सारे के सारे मिलकर गैंग अप कर कर उस छोटे वाले लड़के पर और उसकी वाइफ पर पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, इधर से वीडियो उधर से वीडियो। जब उसने अब अपने हाथ में ये बीड़ा ले लिया और वो कब तक चुप रहा, इज्जत को बचाता रहा, शर्म करता रहा छोटे होने की, क्योंकि जब ये जगत दीदी और जगत भैया का मैटर चल रहा था ना, तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों के यहाँ पे ना लाइव चलती रहती थी। तो यही लड़का था जो अपने भाई भाभी, अपनी बहन, इनको सबको सपोर्ट करने के लिए हर जगह जाता था और गाली गुप्तार भी करता था उनको सपोर्ट करने के लिए। अब हुआ ये है कि सब मिलकर चढ़ रहे हैं, तो वो मैंने उसकी वीडियो देखी, सही बता रही हूँ, तो तरस भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। एक तो अभी 20-22 दिन की बच्ची है, यानी कि उसकी जो वाइफ है वो जच्चा है, तो उसको इस तरीके से मतलब ऐसे करना, गैंग अप कर लेना, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर उनके अगेंस्ट सारी दुनिया हो जाएगी तो वो उस सब चीज़ों से खुश रहेगी या वो उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। ऑफ कोर्स एक जच्चा को कितनी सारी तकलीफ होती है ऐसे में, जब उसका सी सेक्शन हुआ हो, सी सेक्शन छोड़ो नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, तो जो एक न्यू मदर होती है ना, उसके लिए बहुत पैम्परिंग, बहुत ही केयर, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, जो उसे ये सब ना मिलने की बजाय उसको मेंटली टॉर्चर मिल रहा है ये पूरे फैमिली का गैंग अप करने की वजह से। इधर जो बहन आई हुई है ना, वो गिफ्ट लेकर आई थी भतीजी के लिए, जैसे बुआ वगैरह का जो नेग होता है वो लेकर आते हैं, तो बदले में बुआ को भाभी की तरफ से मतलब दिया जाता है अपनी ननद को, तो कुछ गोल्ड का जो भी कुछ आइटम जिस पे जैसा बनता है, जिसकी जैसी हैसियत होती है, तो वैसे एक रिंग दी गई थी और कुछ कपड़े वगैरह भी कुछ दिए गए थे, कुछ जैसे जैसे सुहाग का पूरा सामान होता है शायद वो भी ऐसा इनके यहाँ पे दिया जाता है, तो वो सारा सामान दिया। फिर ये बात बाहर निकल कर आई कि जो बुआ जी ने गिफ्ट दिया था, अब ये नोट करने वाली बात है कि जो बुआ जी ने गिफ्ट दिया था वो था एक लॉकेट, गोल्ड का लॉकेट था, जिसको आप रेड धागे में, ब्लैक धागे में जो आप गले में पहन लेते हो, या कभी आपको अगर सही लगता है तो आप चेन बनवा के चेन के अंदर डालकर भी उसको पहन सकते हो। वो जो गिफ्ट था वो दिया हुआ था जगत दीदी की तरफ से। तो ना चाहते हुए भी भाई, जब जगत दीदी के साथ इतनी कंट्रोवर्सी हुई है, तो पहले गोल्ड का गिफ्ट लेन देन हुआ करता था इनके आपस में सारे ग्रुप के बीच में, तो ये इनके बच्चे को, यानी कि जो ये इनकी जगत भैया की जो बहन है, जिनका नाम लोगों ने बिलोटा, बिलोटी, बिल्ली रख रखा है, अजीब अजीब नाम रख रखे हैं भाई, रिएक्शन चैनल वालों ने सबके नाम रख रखे हैं, तो उनके किसी बच्चे को गिफ्ट में दिया था, वही लॉकेट उठाकर उन्होंने भतीजी को दे दिया। यानी कि जिनके साथ इतनी कंट्रोवर्शियल चीजें हुई हैं और इनको आदत भी है हर चीज दिखाने की, हर चीज दिखाओ भाई, हर चीज दिखाओ, तो ऑफ कोर्स ऑडियंस तो पहचानती है ना चीजें। अब हम नहीं पहचान लेते कि चालू अपी ने ये सूट कब पहना था, तो ये सूट उन्होंने उनको दे दिया, इन्होंने खाला को दे दिया, अब रुकैया पहन रही है चालू अपी का जो सूट अभी कल वाला जो उसका व्लॉग था। एनीवे, तो जब ये सारी चीजें दिखा दिखा के कई बार जब ये व्लॉग बनाते हैं तो लोगों को पहचान में आ जाता। अब लोगों ने पहचान लिया, लोगों ने ये बातें उठानी शुरू कर दी कि ये तो वही गिफ्ट है जो जगत दीदी ने दिया था, तो सेम अगर तुम्हें नहीं लेना था तो इसको देकर रिप्लेस करके कुछ नया ले लेते, लेकिन सेम उठाकर वो गिफ्ट उठाकर जगत दीदी वाला दिया हुआ वो उस बच्ची को दे दिया। उस पर भी रिएक्शन चैनल वालों ने बहुत बातें बनाई। देखा जाए तो ये एक तरीके से सही भी है, क्योंकि जिस लेडी का, जिन लोगों के बीच में इतनी बड़ी बातें हुई है, इतना बुरा भला हुआ कि ये जो बहन है ना, इनके घर की जो बेटी है बिल्ली, इस बिल्ली की बेटी जो मासूम सी छोटी बेटी है, उसके लिए भी इतना गंदा गंदा बोला जा रहा था, और उसमें भी कभी भी वो बच्ची का बड़ा मामा यानी कि जगत भैया कभी नहीं आया था बोलने के लिए, और वो साइलेंस लगा बना के अपने मुंह पर फिंगर ऑन योर लिप कर बैठा हुआ था, और उस टाइम बहन के अगेंस्ट हो गया था, और आज भाई बहन मिलकर छोटे भाई के अगेंस्ट हो गए हैं, गैंग अप कर लिया है, और मम्मी भी उनका ही साथ दे रही हैं। तो कुल मिला के ये है कि वो जो सामान था वो उन्होंने जो है वापस लौटा दिया। पहला काम जो हुआ है ये दीदी की तरफ से हुआ है, एंड देन फिर ये काम भैया भाभी की तरफ से हुआ है, फिर उन्होंने भी लौटा दिया। ऑफ कोर्स वो क्या करेंगे, जब शगुन दिया हुआ बहन ने वापस लौटा दिया तो फिर तो बहन का सामान रखना बनता नहीं है। तो हर तरह से एक नई जच्चा को, एक छोटे भाई को, जिसको वापस बहुत प्यार से इन्होंने पैम्पर करके रखा हुआ था कि भाई छोटा था, घर का छोटा बच्चा था। पहले वो चैनल उन्होंने बनाया था तो अपनी मम्मी के साथ वीडियो बनाते थे, दोनों माँ बेटे मिलकर वीडियो बनाते थे, चैनल का नाम भी ऐसा ही था। बाद में फिर उनकी शादी हुई, और जब ये सारी बातें हुई तो फिर वो अपनी वाइफ के साथ बनाने लगे। घर गृहस्थी वाला आदमी है, अपना काम कर रहा है, खुद का चैनल है, जो भी अर्निंग है उससे अपने बीवी बच्चों का मतलब जो भी कुछ करता है वो करता है, लेकिन अभी भी जो खाना पीना किचन है वो सब साझे में है, मतलब साथ में ही बनता है। अब क्योंकि वो जच्चा है तो उसको कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए अच्छा है ना कि दूर ना चल कर जाना पड़े और अपने काम निपटा ले, तो उसने कुछ सामान वामान रखा, तो उनको सामान प्लेस की भी ज़रूरत हो रही है, जिसकी उन्होंने डिमांड अपने मम्मी पापा से कही
कि मुझे भाई और जगह की ज़रूरत है, कि आप मुझे थोड़ी सी जगह और प्रोवाइड करा दो, क्योंकि इनके कई मंजिल का मकान बना हुआ है, उन्होंने रेंट पर दिया हुआ है। अब आप सिंपल सी एक बात मुझे बताइए कि अगर आपकी फैमिली बढ़ती है और आपको ज़रूरत हो, एक नया बच्चा आता है, उसके लिए भी जगह बनानी पड़ती है, उसके कपड़े, उसका सामान, उसको रखने के लिए, उसके भी सारी चीज़ों का भी जगह बनानी पड़ती है, और है बहुत ही छोटा सा कमरा, तो ऑफकोर्स जगह अब हर कोई बनाता है। अगर आपके पास है तो आप उस जगह को, बच्चों का कमरा, बच्चों की चीज़ें रखने के लिए जगह, प्लेस वो रेडी करते हो कि घर में एक नया मेहमान आ रहा है, कल को वो और भी बड़ा होगा बच्चा, फिर और भी बड़ा होगा बच्चा, तो ऐसे ही उनको भी चीज़ों की जरूरत पड़ी तो साफ पल्ला झाड़ लिया, हाथ झाड़ लिया। मतलब आप किराएदार रख लो कि घर में, वो भी जब जब आप इतना अच्छा कमा रहे हो तो किराए की जरूरत क्या है। जब तुम्हें खुद को, तुम्हारी फैमिली जब बड़ी हो रही है, बढ़ रही है, और आपके ही घर के बच्चों को और जगह की जरूरत है, तो फिर आपको किराएदार रखने की और ये सब चीज़ करने की जरूरत ही क्या है। तो उनको बड़े भाई ने चिढ़कर ये कह दिया कि आप निकल जाओ, आपको घर छोटा पड़ रहा है, क्योंकि आप तो किचन अलग करना चाहते हो, इसलिए आप यहाँ से घर से निकल जाओ। भाई आप कैसे कह सकते हो। हाँ, वो तो टम्बाला में रहते हैं ना, दोनों बड़ा भाई बड़ी भाभी टम्बाला में रहते हैं, अपना घर मकान वहाँ पे बना रखा है। पता नहीं वहाँ पे उनका कोई काम है या क्या है, क्यों वहाँ पर रहते हैं, बट बीच बीच में वहाँ पर आते रहते हैं, जहाँ पे इनकी मम्मी और ये छोटा भाई और छोटी बहू रहती है। अब वो लड़का इतना रो रहा था, इतना परेशान हो रहा था। अब सोचो अगर किसी का हस्बैंड इतना परेशान और रोएगा, और वो भी जब वाइफ ऐसी है कि हमेशा से चुप रहती है, सपोर्ट करती है घर में, मतलब एक जैसे मासूम सी मतलब मुझे दिखाई देती है वो। ये जो बड़की बहू है ना, ये तो फिर भी फ्रस्ट्रेशन अपनी निकाल लेती हैं, रो लेती हैं, बोल लेती हैं बहुत कुछ, पर मैंने नहीं देखा उसको कभी भी कि किसी कंट्रोवर्सी में पढ़कर बीच में बोलते हुए। ऐसे में एक जच्चा को गैंगअप कर कर इतना टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये उसके लिए भी और उसके बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं होता है। मैंने तो ये सुना है, जाना है, समझा है कि अगर वो स्ट्रेस लेती है ना, तो उसको फीडिंग में भी प्रॉब्लम आती है, उसको फीड बनने के लिए भी प्रॉब्लम आती है। मेंटल स्ट्रेस ठीक नहीं है एक जच्चा के लिए। और ऐसे में भी ना तो माँ में इंसानियत मुझे दिखाई दे रही है, ममता दिखाई दे रही है, ना ही उस बड़ी बहन में जो खुद 2 बच्चों की माँ है उसमें इंसानियत और ममता दिखाई दे रही है, और ना ही मुझे उस भाभी में ममता दिखाई दे रही है जिसने ये इल्ज़ाम लगाया कि मुझे तो ये कहा है कि तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, और चिल्ला चिल्ला के कॉल पर अपनी देवरानी से बात कर रही है, जबकि वो जच्चा है कि उसको चिल्ला चिल्ला के कि तूने करा है, हमारा देवर ऐसा नहीं था, तूने उसको भड़काया है, तेरी वजह से वो ऐसा करता है। भाई तुम तो रो धो के चिल्ला चिल्ला के और कंटेंट बना बना के तुमने तो सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल ली। तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई तुम माँ नहीं बनी हो, पर कम से कम ममता तो होगी ना तुम्हारे अंदर, एक इंसानियत तो होगी ना, एक औरत का जिक्र तो रखते होंगे कि ये टाइम है किसी से ऐसे लड़ाई झगड़े करने का, या किसी को ऐसे बोलने का, या मेंटली टॉर्चर करने का। और उसके बाद रातों रात जब ये सारी बातें हुई, लड़ाई झगड़े हुए, जो भी कुछ कहा गया, इधर से भी वीडियो बन रही है, उधर से भी वीडियो बन रही है, मम्मी की तरफ से भी वीडियो बन रही है, और जो घर में बेटी आई है ना आग लगाने के लिए, क्योंकि वो भड़का रही है, माँ को भी भड़का रही है, और यहाँ की एक एक बात छोटे भाई की शिकायत लगा रही है बड़े भाई से, और बड़े भाई बन रहा है महान, 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो, और भाई 2 चैनल है उसकी, है 2 चैनल उसकी वाइफ के, डेली 2 वीडियो आ रही है। अब सोचो ये व्लॉगर होकर इनके, और ये बताते हैं कि इनके भी कोई और काम है, फिर भी 4 से 5 और 6, कभी कभी तो 6 वीडियो भी दोनों चैनल पे, सबकी एक बंदे की 6 वीडियो आ रही हैं। किसी के 2 चैनल हैं तो 6 वीडियो आ रही हैं, और 4 वीडियो तो आ ही रही हैं, और किसी का 1 चैनल है तो 1 2 3 वीडियो आ रही हैं। अब सोचो इतनी वीडियोस बनाकर, पहली बात तो मुझे ये किस्सा समझ में ही नहीं आता कि भाई आप अपनी पर्सनल लाइफ को, या पर्सनल घर की घरेलू बातों को, या घरेलू लड़ाई को सोशल मीडिया पर ला ही क्यों रहे? वहाँ कौन सा तुम्हें इंसाफ मिलने वाला है? जो तुम ऑफलाइन सॉर्ट कर सकते हो उसको ऑनलाइन ला के आके छिछा लेदर कर कर अपने ही खुद की परिवार को, या जान पहचान वालों को, या रिश्तेदारों को बदनाम कर कर, या उनको बता के तुम्हें कौन सा तमगा, कौन सा इनाम मिल गया भाई, और कौन सा तुम्हें शराफत का, तुम्हें उनको बदनाम करके, उनको डिफेम कर कर, उनको नीचा दिखाकर तुम्हें कौन सा इनाम मिल गया शराफत का? तुम तो खुद बदनाम हुए। हमने अपने समाज से यही सीखा है कि अगर एक लड़की अपने ससुराल की बुराई करती है अपने मायके में जाकर, तो वो अपनी ही और अपने ही परिवार की बुराई करती है, और अपनी ही खुद की इज्जत गिराती है। तो इसलिए अच्छा यही है कि अपने ही जो भी घर की बात है, ससुराल की बात है तो ससुराल में रखो, मायके की बात है तो मायके में रखो। तो वही इस लड़की को भी करना चाहिए था। ससुराल में तुम जो कुछ कर रहे हो वो अलग, वो तो वैसे भी अपने हस्बैंड के साथ रहती है, बट यहाँ पर भाई बहन में कोई, या भाई भाई में कोई बात हो रही है, तो तुम घर की जो है, यहाँ पे छुट्टियों में आई हुई हो, घर की बेटी हो, तुम्हारे लिए तो दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। और 1% देखा जाए तो जो छोटा भाई होता है या छोटी बहन होती है ना, छोटा जो मतलब भाई बहन जो भी होता है, उसमें 1% थोड़ा सा प्यार के लिए यह रहता है कि भाई ये छोटा है, चलो हम इसको सपोर्ट कर लेते हैं। तो तुम बड़ी और मैच्योर्ड और एक माँ होने के नाते तुम बड़े भाई को से समझा सकती थी कि कोई बात नहीं, उसको प्लेस की जरूरत है ना, चलो दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर तुम्हें 1% ये लगता है, मैं बात कर रही हूँ घर की बिल्ली की, यानी कि उस घर की बेटी की, कि अगर तुम्हें ऐसा लगा 1% भी कि उसने कुछ कहा होगा
मतलब तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हारी बड़ी वाली भाभी को कुछ कहा होगा तो तुम उसको डांट भी सकती हो, समझा भी सकती हो, बजाय आग लगाने के कि तुमने अपनी भाभी को ऐसे क्यों बोला। लेकिन ये सारे काम कहाँ होते हैं? ऑफलाइन होते हैं। और इन्होंने पूरा छिच्चा लेदर जो है वो यहाँ पर लाकर रख दिया। तो फाइनली अब ये डिसीजन हुआ है कि इन्होंने वो वहां से चले गए हैं। और जब उनको ये पता चला कि घर में लड़ाई झगड़े फजीते ये सब कुछ हो रहे हैं, तो बहन ने चुगली लगा के भैया और भौजी को सारी बातें बता दी, उनको भड़का दिया और उनको मजबूर कर दिया फिर वापस आने का। पहले तो वो रातों रात भाग गए यहाँ से, लड़ाई झगड़ा कर उन पे चीखना चिल्लाना सब कुछ कर, और फिर ये कह दिया कि मम्मी पे हाथ उठाया, गिलास उठाया मारने के लिए। मतलब झूठा, जो किसी ने ना देखा है ना सुना है। और उसके लिए भाई साहब फिर से ये जो बंदा है ना, जो घर का, मतलब मैं कह रही हूँ ना, मेरे हिसाब से जनाब बनता, ये तो चाहता ही है कि कोई भी ऐसी बात हो सबसे पहले कंटेंट मैं डालूं। मतलब ये कंट्रोवर्शियल किंग आप इसको कह सकते हो, पूरे घर का या पूरे ग्रुप का। इनको चाहिए था कि भाई व्यूज डाउन हो जाओ तो कंट्रोवर्सी करो। रिएक्शन चैनल वालों से लड़ाई झगड़ा करते हैं भाई, ये रिएक्शन चैनल वालों के लिए वीडियो बना देते हैं और उनमें भी डिवाइड एंड रूल कर देते हैं कि भाई एक को सपोर्ट कर दिया और एक को वो कर दिया। और अपनी लाइव में बुला बुला के उनको प्रमोट करते थे। रिएक्शन चैनल वाले डिवाइड हो गए थे, आधे जगत दीदी की तरफ और आधे जगत भैया की तरफ, और कुछ थे जो वो न्यूट्रल रह गए थे। और 6-8 महीने जो वो कंट्रोवर्सी चली थी। और उसके वहां पहुंचने के बाद अब अपनी बीवी को नहीं लेकर आए हैं, तो बीवी वहां से अपने हस्बैंड के लिए डाली, मैं हस्बैंड के लिए क्यों डर रही हूँ, मुझे क्यों डर लग रहा है हस्बैंड के लिए। मतलब इन्हें ये डर लग रहा है टाइटल से ऐसा पता चल रहा है जैसे छोटा वाला भाई उन पर भी हाथ उठा देगा। वाह दीदी वाह भाई इतनी कंट्रोवर्शियल फैमिली है कि पूरे यूट्यूब पर इन्होंने हा हल्ला मचा कर रख रखा है। पूरे खानदान, पूरा का पूरा खानदान जो है वो व्लॉगर है। 2-2, 3-3, 4-4 इनकी वीडियो आती हैं और टाइमिंग भी नहीं देखते भाई। 12:30 बजे वीडियो अपलोड करी थी और पता नहीं 12:45 बज रहा था, क्योंकि जस्ट बिकॉज इनको कंट्रोवर्सी करनी थी। कभी भी डाल देंगे, कभी भी व्यूज आ जाएंगे, रिएक्शन चैनल वाले उठाएंगे, फिर वो करेंगे। ये अच्छा तरीका होता है वैसे लाइमलाइट में आने का। जब इनके व्यूज डाउन हो और ये कंट्रोवर्सी ना कर रहे हो तो इनके व्यूज इतने डाउन चले जाते हैं। जो बीच में अभी चल भी रहा था कि इनका बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा था, जो इन्होंने बिजनेस किया है, एक गाना भी बनाया था वो भी फ्लॉप चला गया था। फिर अब कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं हो रही थी, जगत दीदी अपनी ही जो है अपनी दुनिया में मगन है, अपना काम कर रही हैं। तो अब ये क्या करें, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो वापस से कंट्रोवर्सी करते हैं। कोई नहीं मिल रहा तो चलो आपस में ही कर लेते हैं। तो कुल मिला के ये है कि अब इन्होंने सबने गैंग अप करके, माँ ने, बेटी ने, बड़े भाई ने, बड़ी भाभी ने, सब ने मिलकर जो चढ़ाई कर रखी है ना आज की डेट में, वो छोटे भाई पे कर रखी है। सच्ची बताऊं तो मुझे थोड़ा सा तरस भी आ रहा था उन पर देखकर, क्योंकि वो थोड़े सीधे से हैं दोनों। ये बहुत चालाक है बड़ा वाला भाई, वो दोनों सीधे से। और उसकी वाइफ को तो मैंने कभी भी किसी भी चीज़ में कभी बेचारी को बोलते हुए ही नहीं देखा। और घर में जब काम करते थे, ये तो बड़ी वाली भाभी तो खैर कम ही आती हैं, लेकिन वही घर के सारे काम, किचन के सारे काम वो सब करती हुई नजर आती थी। क्योंकि जो माता जी है ना, उनको लिपस्टिक माता जी ये सब नाम दिए हुए हैं। वो सिर्फ अच्छा से अपना नहाएंगी, धोएंगी, पूजा करेंगी और अपना मेकअप कर लेंगी, बढ़िया से कपड़े रोज पहनेंगी और अपनी 2-2, 3-3 वीडियो शूट करवाएंगी, एडिट करवाएंगी और अपलोड करवाएंगी। उनका ये सिर्फ यही काम है। बड़प्पन तो उन्होंने भी नहीं दिखाया कि अगर मेरी बहू को बच्चा हुआ है तो मैं कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखूं कि नहीं, उसको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। चलो माना 1% को भी वो गलत है, आपका छोटा बेटा गलत है तो छोटा ही ना, उसको आप समझा सकते हो, ना कि पूरा फैमिली गैंग अप कर उसके ऊपर चढ़ सको। और इतनी भी तो कम से कम थोड़ी सी इंसानियत रखो ना अपने अंदर के। अभी वो जच्चा है, उसकी छोटी बच्ची है। फिर जब ये बात हो गई थी तो भाभी जी चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, रो के जो रील वायरल हो गई। हालांकि जब छोटे वाले भाई ने इस बात को बोला कि मैंने जो किया नहीं है उसको ज़बरदस्ती आप कह रहे हो और बहुत सारी चीज़ें तुम्हें कंट्रोवर्सी करनी है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, मेरे पास सबूत हैं, बहुत कुछ मैं भी बोल सकता हूँ। और जब ये कुछ आपस में कुछ शायद इनकी कुछ बातें हुई तो जगत भाभी ने भी और जगत भैया ने भी बहुत सारी वीडियो डिलीट की। और मुझे लग रहा है शायद छोटे वाले भाई ने भी कुछ वीडियो डिलीट किया और उसके बाद उसने वीडियो डाला कि जो भी मामला है हम आगे इसमें बात नहीं करेंगे। लेकिन जगत भैया कहाँ रुकने वाले थे? अगर वो रुक जाते तो उनको फिर व्यूज़ कैसे आते? कंट्रोवर्सी करेंगे, व्यूज़ आएंगे। अब वैसे जो नॉर्मल अपना व्लॉग डालते हैं तो उसके लिए उनको कंटेंट चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। और ये क्या होता है, बस बैठे बैठे एक जगह कैमरा सेट कर दो और बस 12, 15, 20 मिनट की वीडियो जो है बना दो और अपलोड कर दो। लोग सुनते भी हैं और फिर लोग उनमें कमेंट भी करते हैं। और लोगों को तो ऐसी गॉसिप सुनने में, दूसरों की लड़ाई झगड़े करने में, सुनने में बहुत ही मज़ा आता है। तो फिलहाल अभी यही चल रहा है कि वो वापस से अपनी बीवी को छोड़ कर पहुँच गए हैं सिवान। वहाँ पर भी माँ, बेटा और मतलब बड़ा वाला बेटा और बेटी वो सब एक हो रहे हैं। वो कमरे से बाहर नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ अपने कमरे तक ही रहकर अपनी वीडियोज़ बना रहे हैं। और
फिलहाल उन्होंने ये डिसाइड करा है कि हमें यहाँ पर अब नहीं रहना है, हमें जगह नहीं मिल रही है, ये सब हम पे चढ़ रहे हैं। और इतने जितने लड़ाई फजीते हुए हैं उससे अब मेरा दिल इतना ख़राब हो गया है कि मुझे अब किसी से कोई वास्ता नहीं रखना। लेकिन वो बार बार इंक्लूड इस चीज़ के लिए जरूर कर रहा है कि मुझे पापा जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सिर्फ रिश्ता है, अगर मैं किसी से बात करूँगा तो मैं सिर्फ पापा जी से करूँगा, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे लिए, मेरे घर में, मेरी बच्ची के लिए, किसी के लिए भी यहाँ पर कोई सिंपैथी नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, तो मेरा यहाँ रहने का भी नहीं बनता है। देखा जाए तो ये एक सही और बहुत बढ़िया डिसीजन है, लेकिन उसमें भी माँ बेटों को और बहन को इसमें पंगे डालने कि यहाँ नहीं रहोगे। बड़ा भाई कहता है यहाँ नहीं रहोगे, तुम शहर बदल दो, दूसरे शहर चले जाओ। अरे भाई क्यों चले जाओ दूसरे शहर? तुमने पूरे शहर को क्या तुम्हारे अपना ही है क्या? या तुमने कॉपीराइट ले रखा कि बस तुम ही रहोगे या तुम्हारी फैमिली ही रहेगी और भाई रहेगा तो वो शहर से बाहर जाके रहेगा? छोटी सी बच्ची है उसको अभी डॉक्टर के लिए भी जाना होगा, खुद के लिए भी दिखाने जाना होगा, दूसरे शहर से आएगी वो। भाई वो किराया देगा, उसका अपना है। तो वही उसने भी, छोटे भाई ने भी वीडियो डाली है, उसने कहा है कि दादी आई थी, दादी समझा रही थी, वो बता रहे थे कि भाई ये जो टाइम चल रहा है ये ऐसा चल रहा है, कुछ उनके शायद जो हिंदू धर्म के हिसाब से कुछ ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें आप कुछ नया काम नहीं कर सकते हो, शिफ्ट नहीं कर सकते हो, और उसके लिए मुहूर्त वगैरह कुछ निकालना पड़ेगा। और वहाँ पर जो वो एक कमरा भी देख आए हैं, मतलब एक फ्लैट देख आए हैं, उसमें भी वो पुताई उताई का कुछ काम बता रहे थे कि पेंटिंग वेंटिंग का कुछ काम होगा, क्योंकि वो पुराना ऐसे ही पड़ा हुआ होगा। तो फिलहाल तो अभी ये अपडेट चल रही है, लेकिन वीडियोज़ आने बंद नहीं हो रहे और बहन जो है वो रुक नहीं रही है। कल भाई ने, छोटे वाले भाई ने भी वीडियो डाली है, उसने भी दिखाया है कि ये अंगूठी है, ये सामान है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने उनको दी थी वो उन्होंने हमें लौटा दी। और ये जो उन्होंने यहाँ हमें पेंडेंट दिया था, ये जो भी वो सामान लेकर आए थे, ये सामान भी हम लौटा देंगे क्योंकि उसका रखने का बनता नहीं है। तो बताओ कितनी बेशर्मी की बात है कि तुम एक मासूम बच्ची के लिए बुआ होकर ये सामान लेकर आ रही हो, शगुन तुम्हें दिया गया था और तुम उसको लौटा रहे हो। अरे थोड़ी तो इंसानियत रखो यार, थोड़ी तो कम से कम। खुद एक माँ होकर तुम समझ नहीं पा रही हो कि एक दूसरी माँ जो जस्ट अभी माँ बनी है उस पर क्या बीतेगी। मैं उसको इस तरह से टॉर्चर ना करूँ या उसके ऐसे वक्त में कम से कम उसको परेशान ना करूँ। घर की छोटी बहू और छोटा भाई जो कि जिसको हमेशा पैम्पर करके रखा गया हो, उस पर इस तरीके से सारे लोगों का ऐसे चढ़ना कितना सही है कितना गलत है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये थी अपडेट जो मैंने जल्दी जल्दी बता दी। हालांकि इन सारे टॉपिक पर अब तक उनकी 40 से 45 वीडियोस आ गई होंगी। अब भाई मेरी बस की उतना तो नहीं है 40-45 वीडियोस देखना, बट क्योंकि इनसे मैं इनकी हिस्ट्री से, इन सारी चीज़ों से पहले वाकिफ़ थी, मैं रेगुलर देखती थी, तो लगभग 2-4 चीज़ें देखने से अंदाजे लग गए कि ये चल रहा है। हाँ, उसके भाई की वीडियो डेफिनेटली मैंने 2-3 देखी है, तो उसकी बात करने के तरीके से, अंदाजे से, और उसके बारे में मैं जितना जानती हूँ कि वो अपने परिवार के लिए हमेशा से इतना अग्रेसिव रहा है कि कोई, किसी ने अगर उसकी भांजे को कुछ बोला है, उसकी बहन को कुछ बोला है, तो वो लाइव में जाकर उनके साथ बदतमीजी करता था कि तुमने ऐसा क्यों बोला। जबकि बड़े भाई ने कभी स्टेप नहीं लिया, कभी कुछ नहीं बोला, किसी भी रिएक्शन चैनल को, किसी की लाइव में जाकर कभी कुछ नहीं स्टैंड लिया कि मेरी बहन के लिए या मेरी भांजों के लिए आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। मतलब बहुत ही गंदा बोला गया। और आज ये भाई बहन एक हो गए हैं और छोटे वाले भाई को इतना अलग करके रख दिया है। इस सब पे आपका क्या कहना है, या आपने पहले कभी इनको देखा है या इस कंट्रोवर्सी से वाकिफ? कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वाकई में साथ के साथ अपडेट आपको देती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।